गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया। तो गाइस आज हमारे साथ जुड़े हैं सक्षम सर दाना सर, जो कि SAL के डायरेक्टर हैं, जो कि वीज़ा के बारे में, USA स्टडी वीज़ा के बारे में आज हमें 3 क्वेश्चनों के आंसर देंगे, जो कि आपके माइंड में भी ज़रूर आते होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सक्षम सर आपसे कि USA क्यों जाना चाहिए और किस किस को जाना चाहिए? US से जाना चाहिए एक अच्छी, बेटर, आई मीन टू से बेस्ट एजुकेशन के लिए। अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है USA में। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट है, USA प्रोवाइड करते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, आपको इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है USA का। कॉलेजेस के कैंपस के जो सर्विसेज हैं, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बहुत अच्छा है। और USA की जो एजुकेशन है वो बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देती है। अगर आप इनोवेटिव हो, अगर आप नए नए मेथड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आई बिलीव USA इज द बेस्ट प्लेस, जहां पर आप जाकर अच्छा पैसा तो कमा ही सकते हो, बट बियॉन्ड पैसा अगर आप सोचते हैं, आपको एजुकेशन बहुत क्वालिटी वाली मिलती है, आपको बहुत सारे डिप्लोमास ऑफर्स किए जाते हैं। तो सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने जहाँ तक सुना है, लोग कहते हैं कि USA का जो वीज़ा होता है वो बहुत हार्डली मिलता है, तो ऐसा सच है और है तो कैसे है? एब्सोल्युटली ट्रू। USA का वीज़ा जो मेरी नज़र में है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, आपको बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे कंसल्टेंट्स, बहुत सारे एडवाइजर्स कहेंगे कि USA का पैकेज देते हैं, सारी फीस दे वीज़ा लगने के बाद। ऐसा भी बहुत लोग कहेंगे। कुछ लोग आपसे लाख रुपए एडवांस लेंगे, फिर बाकी आपसे चार्ज करेंगे वीज़ा लगने के बाद। बट एक बात यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा आप लोगों को, USA का वीज़ा में 50% आपके एफर्ट्स होते हैं, हाँ, और 50% आपका लक, मतलब किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपका दाना पानी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक टेक्निकल रीजन है, एंड द रीजन इज आपका इंटरव्यू। जब भी आप USA के स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, अपीयर होना होता है आपको एक इंटरव्यू के लिए। 10 में से 7 बच्चों का या 8 बच्चों का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, बिकॉज वो जनरली 1 या 2 मिनट का इंटरव्यू लेते हैं, जो कि मुझे फेयर नहीं लगता। बट द हार्श रियलिटी इज वो 1 से 2 मिनट में जज करते हैं कि आपको वीजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो कि मेरी नजरिए में, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं एक वीजा ऑफिसर हूंगा तो स्टूडेंट्स, मैं कम से कम 5 से 6 मिनट का इंटरव्यू करूंगा एक बच्चे की लाइफ को जानने के लिए, उसके बैकग्राउंड को जानने के लिए। बट एट द सेम टाइम USA एम्बेसी बच्चे का इंटरव्यू लेती है 1 to 2 मिनट, और मेरे ख्याल से वो बहुत कम टाइम है किसी की प्रोफाइल को असेस करने के लिए, उसको जज करने के लिए। बट द रियलिटी इज, प्रैक्टिकल बात यह है, 1 से 2 मिनट में आपको उनको सही जवाब देने हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देने हैं, आई कांटेक्ट रखना है, आपके इंग्लिश होनी चाहिए, आपके लॉजिक्स होनी चाहिए, रीजंस होनी चाहिए, आपने US क्यों चुना, आपने ये कोर्स क्यों चुना, आपने पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों चुनी, आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। प्लस अगर भगवान जी आप पर मेहरबान होंगे, किस्मत आपके साथ होगी, तभी आपको USA का वीजा लगेगा। तो जैसा कि निंदन आपने क्वेश्चन पूछा कि USA का वीजा मुश्किल मिलता है, जी हाँ, ये बात सच है, 100% सत्य है, एब्सोल्युटली ट्रू। जैसा मैंने पहले कहा, मुश्किल है वीजा मिलना, बट आपको एक कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका सपना है USA जाना, मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने सपनों के लिए। 60 to 70,000 में आपकी फाइल लग जाती है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन फीस होती है, जिसमें आपकी सर्विस फीस होती है, और जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट फीस होती है जब आप अप्लाई करते हैं फॉर USA स्टडी वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर USA वीज़ा के अंदर, स्टडी वीज़ा के अंदर एज मैटर करती है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 45 ईयर्स के भी हैं, 42 ईयर्स के भी हैं, 35 ईयर्स के हैं, डज नॉट मैटर एट ऑल। उम्र मायने नहीं रखती। अगर आप USA स्टडी वीजा की बात कर रहे हैं, वो लोग आपकी एजुकेशन देखते हैं, वो लोग आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, और वो लोग समझते हैं कि आप सच में, उम्र कभी भी ये डिसाइड नहीं करती। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इंसान को पढ़ना चाहिए या नहीं। हाँ, आपके पास आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब अगर एक इंसान से पूछा जाए, सपोज आपसे पूछा जाए कि मिस्टर गुरप्रीत, यू आर 42 ईयर्स ओल्ड, व्हाई आर यू अप्लाइंग एट द एज ऑफ 42? तो गुरप्रीत को जवाब देना आना चाहिए कि सर, मेरे को लगता है पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, हम लोग कभी भी कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। सर, जब मैं पढ़ना चाहता था, मेरी फैमिली ने मेरा साथ नहीं दिया, हमको घर में पैसों का चैलेंज था, स्ट्रगल था पैसा का, मेरे पास पैसा नहीं था। आज मैंने माता रानी की कृपा से, भगवान जी की कृपा से इतना पैसा कमा लिया कि मुझे पैसों की दिक्कत नहीं है। तो जब मैं 25-30 ईयर्स का था सर, आई कुड नॉट पे माई ट्यूशन फीस, जिसको बोलते हैं कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस। तो दोस्तों, इस माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, अगर आप 40-45 के भी हैं,
मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद की है जो 42 इयर्स के थे, 38 इयर्स के थे, स्टिल दे आर स्टडिंग इन यूएसए कॉलेज और यूनिवर्सिटी, बिकॉज वो जस्टिफाई कर पाए, वो एक्सप्लेन कर पाए वीजा ऑफिसर को दिल्ली में, मुंबई में ड्यूरिंग देयर इंटरव्यू दैट दे रियली नीड दिस वीजा। एंड वो ये बात साबित कर पाए लॉजिक के साथ कि जब वो पहले जाना चाहते थे उनका फैमिली ने साथ नहीं दिया, उनके पास फंड्स नहीं थे, उनके पास मनी नहीं थी। एंड वी ऑल नो दैट अगर बाहर जाना है तो स्पेशली यूएसए, सो वी शुड हैव एटलीस्ट 5 to 10 लाख, इजीली हमारे पास 10 से 15 लाख हमारे पास होना चाहिए, एटलीस्ट वी शुड हैव 10 to 15 लाख। सो दोस्तों बताना चाहूंगा उम्र मायने नहीं रखती, आपकी नियत, आपके इरादे, आपका जो जज्बा है, डेडिकेशन है, दैट मैटर्स लॉट हियर इन दिस पर्टिकुलर केस। सो ऑडियंस, अगर आप बाहर जाना चाहते हो, बेहतर सलाह के लिए, बेहतर मशवरे के लिए, बेहतर गाइडेंस के लिए, मीट मी पर्सनली, मुझे कॉल कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर, मुझसे मिलिए। फाइल लगाना धक्का नहीं है, बट आई थिंक मिलना और चीज को समझना, इसमें आपकी कोई बुराई नहीं है। आज के लिए इतना ही, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कंट्री को लेकर, नए टॉपिक को लेकर।